और झालावाड़ के डग से खबर है, यहाँ बदमाशों का आतंक है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो पुलिस टीम गई थी उन पर फायरिंग कर दी गई। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अभियान चला रही थी। इसी दौरान घाटाखेड़ी गांव में डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंचती है। डग पुलिस ने आरोपी के हाथ से हथियार छीन लिया। हिस्ट्री शीटर कप खान को धर दबोचा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पुलिस की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदमाश भी हथियार लहराते हुए पुलिस को धमकियां दे रहा था कि आगे बढ़ोगे तो गोली मार दूंगा। लेकिन बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई गई। देखिए आप कैसे पीछे की तरफ से एक पुलिसकर्मी ने मौका मिलते ही उसके पीछे की तरफ पहुंचकर उसे पकड़ लिया। ये देखिए, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखते रहिएगा। इसके हाथ में हथियार है, पुलिस के ऊपर इसने हथियार ताना हुआ है। कभी भी वो गोली चला सकता था, कोई भी पुलिस का जवान शहीद हो सकता था। लेकिन पुलिस भी इस बात को जानती थी। इस तरह के कंडीशन को टैकल करना पुलिस को अच्छी तरह से आता है। उसे इस बात का आभास होने दिया कि हम ठंडे पड़ रहे हैं, तुम अपने आप को शांत रखो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर चूकती है बदमाश की, पुलिसकर्मी पीछे से उसके पास पहुंचता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। उसके हाथ से हथियार छीन लिया जाता है और अब ये बदमाश सलाखों के पीछे है। हिस्ट्री शीटर है, कप खान नाम है, पकड़ लिया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने इस बदमाश को घेर लिया था। बदमाश इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने लिए मौका ढूंढने की कोशिश में था कि अगर उसे मौका मिलता है तो वो वहां से फरार हो जाएगा। इसके लिए उसने खाकी पर हथियार भी ताना। पुलिसकर्मी मानो इस बात के लिए तैयार थे। पुलिस के पास भी बंदूकें थीं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि दरअसल पुलिसकर्मियों के दिमाग में एक दूसरा प्लान चल रहा है। वो चाहते हैं कि इसका ध्यान भटके और जैसे ही ध्यान भटकेगा कुछ इस तरह उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिसकर्मी लगातार उसे बातों में उलझाए रहे, ये धड़ धमकियां देता रहा, लेकिन पुलिसकर्मी भी इसे बातों में उलझाए रखे थे। बस मौका ताड़ रहे थे कि जैसे ही इसकी नज़र चूकती है, जैसे ही ये ठंडा पड़ता है, उसे घेर कर उसे धड़ से पकड़ लेंगे। एक पुलिसकर्मी पीछे की तरफ जाता है, उसे पीछे से पकड़ता है। बाकी के पुलिसकर्मी तुरंत दौड़ते हुए नज़दीक पहुंचते हैं और उसे कसकर पकड़ लेते हैं। ये वो तस्वीरें और ये खबर का वो हिस्सा। 3 पुलिसकर्मी उसे घेर चुके हैं, हाथ पकड़ लेते हैं जिस हाथ में हथियार था। फिर हथियार उसके हाथ से निकलवा लिया जाता है और फिर उसे हथकड़ी पहना दी जाती है। तो जिस हथियार के दम पर ये धमकीबाज विलेन नंबर 1 बनने की फिराक में था, अब पुलिस की गिरफ्त में है और जल्द ही गिड़गिड़ाता भी नजर आएगा। हिस्ट्री शीटर कप खान नाम है। इलाके में जो बड़े बदमाश गिने जाते हैं उसमें भी इनका नाम शुमार है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अनीस आलम से। अनीस, ये पूरी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें ये तो साफ है कि बदमाश ने बचने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन खाकी के सामने एक न चली। जी बिल्कुल सुनील, ये आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री शीटर के हौसले कितने बुलंद हैं कि ये बराबर इसने 2 फायर भी किए हैं, जिसमें 2 कांस्टेबल बादल बच गए। एक तो विष्णु कांस्टेबल है और एक अन्य को कांस्टेबल है। क्योंकि ये पूरा मामला है झालावाड़ जिले के जो डग थाना क्षेत्र है उससे घाटाखेड़ी का है। यहाँ पर ये केप खान है, ये एक चालानी शुदा भी है और इसके ये राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर इसके ये वहाँ का वांछित भी है एनडीपीएस मामले में, और मध्य प्रदेश में भी ये वांछित है। तो उसको लेके आज इसके राजस्थान के झालावाड़ डग जो शहर है उसका तो ये चालानी शुदा है, इसको चेक करने गए थे कि ये हाल फिलहाल ये कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वहाँ गया तो उसने पुलिस को देखते ही उनके ऊपर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद वो जंगल में भाग गया। लेकिन पुलिस ने इसको घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। और अब देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ये पिस्तौल दिखा रहा है, क्योंकि इसने 2 फायर भी किए हैं। लेकिन ऊपर वाले की एक मेहरबानी रही कि इसमें पुलिस वालों के कोई चोट नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने इसको तत्काल इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब संबंधित थाना क्षेत्रों के अंदर जहाँ से वांछित है वहाँ सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल, और तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। हम हालांकि शब्द नहीं चला रहे हैं, हम जाहिर तौर पर समझ सकते हैं क्योंकि बदमाश है, उसकी जुबान किस तरह की होगी। लेकिन इतना तो समझा जा सकता है कि पुलिस को लगातार वो धमकियां दे रहा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस ने भी बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल गेम खेला, उसको बातों में उलझाया, उसका ध्यान भटकाया और तड़ से पकड़ लिया। तो बिल्कुल यही पुलिस की सबसे बड़ी तारीफ हो रही है कि उसने पुलिस ने इस सिरफिरे जैसे हिस्ट्री शीटर को अपनी बातों में उलझाया, उसको मनोवैज्ञानिक उसके ऊपर दबाव डाला और उसके बाद फिर उसको दर्द दबोचा। क्योंकि इसके हाथ में पूरी रिवॉल्वर थी और आपने देखा है कि किस तरह से वीडियो के अंदर ये रिवॉल्वर को दिखा रहा है, यानी कि ये सिरफिरा चाहता तो ये वापस फायर भी कर सकता था और आमने सामने भी फायर कर सकता था। लेकिन पुलिस ने इसमें बड़ी धैर्य से और बड़ी होशियारी से और मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर दबाव डाल के और इसको बातों में लगा के फिर इसको दबोचा है। और दबोचने के बाद अब इसको डग खाने के अंदर इसको अभी लॉकअप में डाल दिया है। और अब जो संबंधित थाना क्षेत्रों में जहाँ भी ये एनडीपीएस के मामले पर विभिन्न मामलों में वांछित है उनको सूचित कर दिया जाएगा।
इसमें तो क्या इसकी परेड करवाई गई है? और दूसरी बात यह कि जब इसको थाने में रखी दिया गया है, क्या इसकी क्राइम शीट के बारे में आप कुछ और प्रकाश डाल पाएंगे? देखो बिल्कुल, इसमें भी जो पुलिस अधीक्षक जो रीचा तोमर है जलावाड़ की, उनका कहना है कि ये काफी विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंदर ये वांछित है और एनडीपीएस के मामले में भी वांछित है। और झालावाड़ जिले के अंदर तो ये है कि किसी चार्जशीट का इसको एक चालानी इस तरह से चालानी इसको था ये, तो उसको झालावाड़ पुलिस तो सिर्फ आचार संहिता के तहत इसको जितने भी हिस्ट्री शीटर है जिले के, तो उनके मौका मुआयना कर रही थी कि वर्तमान में जो हिस्ट्री शीटर है वो कर क्या रहे हैं, क्या काम धंधे कर रहे हैं। लेकिन या तो कहानी दूसरी समझ में आई कि हिस्ट्री शीटर को जब चेक करने के, चूंकि तो चेक करने के तो इसने तो उल्टा पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। तो फायरिंग के बाद फिर पुलिस ने अपना रोल दिखाया, अपने एक्शन में आई और इसको चारों तरफ से घेर के और इसको दबोच लिया। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें अनीस। फिलहाल मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन तस्वीरों को हम चाहते हैं हमारे दर्शक देखते रहें। देखिए, पुलिस को जानकारी मिली थी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस की टीम इलाके में पहुंचती है। जैसे ही ये बदमाश पुलिस की टीम को देखता है, गोलियां बरसाने लगता है। लगभग जो जानकारी मिल रही है, करीब 2 फायर उसने किए, 2 बार उसने गोलियां चलाई हैं, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। देखिए, इसका एनकाउंटर भी किया जा सकता था, लेकिन पुलिस का मकसद था इसे पकड़ने का। पुलिस ने बहुत प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी। इसका मतलब यह है कि जब पुलिस की टीम धरपकड़ अभियान के लिए निकली थी, उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरह के प्लान मौजूद थे। जिस भी तरह की कंडीशन आएगी, उसे कैसे टैकल करना है, इस पर अच्छी खासे तरीके से विचार कर लिया गया था। एक एक कर्मी को समझा दिया गया था। ऐसे में पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है, बदमाश पुलिस को देखते ही फायर करता है, 2 पुलिसकर्मी उसमें बाल बाल बचते हैं। बदमाश को यह समझ में आ जाता है कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो तमाम पॉसिबिलिटीज से इतर एक मौका ताड़ने की फिराक में रहता है, एक ट्राई मारने की फिराक में रहता है। वो जंगल की ओर भागता है। पुलिस की टीम हिचकती नहीं है, जंगल की ओर उसके पीछे पीछे दौड़ती है और फिर एक जगह पर जाकर उसे घेर लिया जाता है। बदमाश समझ जाता है कि अब ज्यादा भागने का कोई फायदा है नहीं, तो बदमाश बंदूक दिखाते हुए धमकाने लगता है कि अगर आगे बढ़ोगे, इसी तरह से मेरे पीछे आते रहे तो मैं गोली मारूंगा। लेकिन पुलिस की टीम भी इससे बातचीत करती रही, लगातार इसे बातों में उलझा कर रखा। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, जिसे खेलने में कई बार हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी नाकाम रह जाते हैं, लेकिन शायद हाल के दिनों में उन्हें उनकी ट्रेनिंग का ये भी पार्ट रहा है कि इस तरह की कंडीशन में आपको कैसे बातों से उलझाना है। बहुत पुख्ता तरीके से इस अपराधी को उन्होंने बातों में उलझाया, उसे ये एहसास होने दिया कि ठीक है, तुम गरज रहे हो, हम ठंडे पड़ रहे हैं, हो सकता है कि हम थोड़ी देर में अपने कदम वापस खींच लें और तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाएं। बदमाश को एक बार जब ये एहसास हुआ तो वो शेर की तरह दहाड़ने लगा। ऐसे में उसका ध्यान भटका। जैसे ही ध्यान भटकता है, एक पुलिसकर्मी बहादुरी दिखाते हुए तड़ से, बहुत तेजी से, चीते की रफ्तार से उसके पीछे पहुंचता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। हाथों पीछे की तरफ से क्लच कर लेता है, लॉक कर लेता है। देखिए, ये एक पोजीशन होती है। रेसलिंग की दुनिया से जुड़े लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि उसके पीछे से पहुंचकर उसके हैंड्स को पुलिसकर्मी लॉक कर देता है। 2-3 पुलिसकर्मी और दौड़ते हुए आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। इसके हाथ से हथियार छीन लिया जाता है और उसके बाद ये अपराधी मिमियाने लगता है। कुछ पलों पहले तक तो जो धमकियां बरसा रहा था, वो मिमियाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लोकेश मकवाना से। लोकेश, बेहद सधे हुए तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिरकार एक बड़ा नाम कानून के शिकंजे में आ फंसा। बिल्कुल सभी, मैं आपको जानकारी दे दूं, झालावाड़ जिले के डग पुलिस ने जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे अपराधी को जब वो पकड़ने गए तो जंगल की ओर भागा और वो एक पिस्टल लेकर हवा में फायरिंग करते करते पुलिस को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन पुलिस की सजगता से, पुलिस की टीम से सजगता से पुलिस ने तुरंत उसको जी इस तरह का पुराना अपराधी जो है वांछित माना जा रहा है। ऐसे हार्डकोर अपराधी है ये, कई इसके मुकदमे जो है पहले भी थाने में दर्ज है। ऐसे में आपको बता दूं, जिस तरह से अभी आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की तत्परता कहीं ना कहीं देखने को नजर आई और ये सफलता जो बड़ी है एनडीपीएस एक्ट में इस पुलिस को मिली है। स्वप्नी, बिल्कुल, इस अपराधी के बारे में अगर आप बता पाएं, क्या क्या कारनामे किए इसने और क्यों ये लोगों के बीच में डर का एक बड़ा नाम था? सबने मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस इलाके से आता है वो डग थाना क्षेत्र के घाटोली गांव है। वो काफी सस्पेक्टेड गांव है। वहाँ अवैध हथियार बनने की भी कई बार सूचना मिली है, कई बार पुलिस ने नबीद दी है। आज से कुछ समय पहले भी इस तरह की फायरिंग का मामला पुलिस पे आया था और इस तरह के जो प्रकरण है आए दिन वहाँ पूर्व में होते रहते थे। लेकिन जिस तरह का एक गाँव है घाटोली में बताया जाता है कि हथियारों का भी कहीं ना कहीं जखीरा गाँव बनता था। पुलिस ने कई बार इस गाँव में भी नबीद दी है। क्या ये किसी गिरोह का सदस्य है? क्या ये किसी गिरोह का सरगना है? इस बारे में कोई जानकारी? इसे कहां पर रखा गया है? क्या इस बात को ध्यान दिया जा रहा है कि इसके साथी हो सकता है इसे छुड़ाने की कोशिश करें?
बिल्कुल ये कोशिश कर ही रहे थे। आपने देखा होगा सिटी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से ये पूरा एक पिस्टल को लहराते हुए चल रहा था, और कहीं ना कहीं इसको और लोग भी इसको कह रहे कि भाग जा, इस तरह की आवाजें भी कहीं ना कहीं आ रही है। और भी खुलासे इसके अनुसंधान के बाद मालूम पड़ेगा ना। तो सिर्फ इसी को पकड़ा गया है या जो लोग इसको मोटिवेट कर रहे थे, जो इसको बढ़ावा दे रहे थे कि ठीक है तू भाग सकता है भाग जा, उनको भी पकड़ा गया है? सबसे भी सबसे बड़ी बात ये देखने को आ रही है कि इस पे फायरिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है। जब इसने हवा में फायरिंग की है, पुलिस ने इसमें सबसे पहले मुकदमा दर्ज करा है। और कौन इसको साथी जो को सपोर्ट कर रहा था, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जब पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। किस तरह की बंदूक थी इसके पास? देसी कट्टा, लाइसेंसी बंदूक या फिर गैर लाइसेंसी अवैध? देसी कट्टा था। हाँ। जो वहाँ ये बताया मैंने आपको कुछ समय पहले स्वप्निल के, ये जो देसी कट्टा है वहाँ ये लोग बनाते थे, ऐसा भी कहीं ना कहीं मामला जो है सामने आया। हाँ, इसीलिए मैं कंफर्म आपसे हो लेना चाहता हूँ लोकेश, क्या किसी तरह का कोई गिरोह का नाम सामने आ रहा है, किसी तरह के गैंग का नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं और भी जानकारी मैं आपको अभी लेकर देता हूँ। अभी जो जानकारी वर्तमान में यही जानकारी है कि एक हार्डकोर अपराधी जो एनडीपीएस 1 के मामले में वंचित था, उसको तक पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठीक है लोकेश, फिलहाल इसे कहाँ रखा गया है? अभी तक पुलिस की कस्टडी में है। क्या इसके लेकर पुलिस कोई प्रेस वार्ता करने वाली है? जाहिर है उनके लिए भी एक हीरोइक मोमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जब पुलिस टीम वहां पहुंचती है तमाम तरह के प्लान लेकर पहुंचती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर एक प्लान फेल रहा तो हमें क्या करना है, दूसरा प्लान फेल रहा तो क्या करना है। जी, तो मैं भी डिप्टी साहब से मेरी दूरभाष से बात करने की कोशिश हो रही है। तो अपने लगे जैसे उनसे मेरी बात हो जाती है तो आगे की जानकारी में समाचार प्लस पे